गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 2 मई सन 2026 शनिचरवार का दिन। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर तरक्की याफ्ता जो मुल्क होता है, देश होता है, वो पढ़ाई लिखाई और रिसर्च पर अपना पूरा ध्यान फोकस करके अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। ये आप सच्चाई है, ये सब आप जानते हैं। और एक हमारा भारत है, यहाँ फ़िरका वाराना सोच को बढ़ावा देने के लिए, घटिया तंग दिली और फ़िरका वाराना सोच को बढ़ावा देने के लिए पुरानी जो ज़ुबानें हैं, यहाँ लैंग्वेजेस हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा वसी मुल्क था, यहाँ कई किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं। कई सिर्फ बोलने के लिए हैं, कई लिपि में भी हैं, लिखने में भी, लिखी भी जाती हैं, बोली भी जाती हैं। बहुत सी ज़ुबानें सिर्फ बोली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है यहाँ। यह ज़ख़ीरा था हिंदुस्तान पहले भी, आज भी अलग अलग ज़ुबानें हैं। कोई लिखने वाली है, कोई सिर्फ बोलने वाली है, कोई दोनों में है। तो ये चल रहा है। तो आज उनको तरक्की देने के बजाय उनका गला घोंटने का काम हमारे फ़िरका वाराना जो आजकल सत्ताधारी हैं उसमें लगे, इस छोटी सोच को लेके उसमें लगे हुए हैं। तो इसमें जैसे हमारे इस बात पे, इस गलत डेवलपमेंट पर हमारे देश का जो इंटेलिजेंसिया है, जो बड़े पढ़े लिखे महारत रखने वाले जो नाम नहाद लोग हैं, वो इस किस्म की डेवलपमेंट पर चुप दिखाई देते हैं, जो बड़ी एक दुखदाई बात है। हम उसको ऐसे कहेंगे। तो दोस्तों, आज दुनिया में जो टोटल ज़ुबानें बोली जाती हैं उनकी तादाद जो है 7151 है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो 2025-26 की इंफॉर्मेशन है। तो आज कोई रिकॉर्ड तो ऐसे बताता नहीं। तो ये एक साधन है, गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब वहाँ से पता चलता है। तो जो AI इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पंजाबी ज़ुबान जो है वो 15 या 16वें नंबर पर इसकी रैंकिंग आती है। जो बोली जाने वाली ज़ुबान है उनमें 15 या 16वें नंबर पर इसका रैंक आता है। तो दुनिया में बोली जानी ज़ुबानों में ये इसका ये नंबर आता है। उर्दू ज़ुबान दुनिया में बोली जाने वाली जो ज़ुबानें हैं उस रैंकिंग में 10वें या 11वें नंबर पे है। उर्दू ज़ुबान की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ 3-4 साल से पंजाबी ज़ुबान पर पाबंदी लगा दी। पंजाबी ज़ुबान को ड्रॉप कर दिया, यूनिवर्सिटी से, स्कूलों से गायब कर दिया। इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि वही जो RSS एक फ़िरका प्रस्त जमात है, वो सत्ताधारियों को अपने हिसाब से चला रही है। ये उनका एजेंडा है, उनके एजेंडे का एक शक्ल थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसमें आज देखें, दूसरी सच्चाई ये है, आज हमारे जम्मू खित्ते में शादी हो, ब्याह हो कहीं, उसमें अक्सर हमारे लोग पंजाबी गानों पर झूम रहे होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा रामनगर का एक गरीब नौजवान लड़का बिशन दास, उसने एक गाना गाया। उसकी आवाज़ अच्छी है। उस बेचारे ने पता नहीं कैसे कैसे कोशिश करी होगी। ज़िंदगी सोनी है, अग लाओ टेंशन नो, कुछ ऐसे बोला। तो वो पंजाबी में ही वो गाना उसने गाया, जिस पर हमारे ये डोगरा बेल्ट के लोग ये भी सारे अक्सर झूमते आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। तो ये जो ज़बानें हैं
ये अपनी मर्ज़ी से थोड़ा फैलती हैं। ये जो लोगों को लोग फैलाते हैं, इसको गाने गाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, नाचते हैं, उस पर लिखते हैं, बोलते हैं, तो इस तरह से ये ज़बानें फैलती हैं। ये कोई अपनी मर्ज़ी से इनका गला नहीं दबा सकता। ये जब फैलती हैं ये अपने तरीके से फैलती हैं, अपनी ताकत से फैलती हैं। तो यहाँ पंजाबी ज़बान पर पाबंदी लगा दी। कोई पूछे क्यों, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ गवर्नर रूल था पिछले 2019 के बाद, तो ये तो पूरा कनेक्शन वही है दिल्ली वाला, तो इनको तो पूछने वाला है कोई नहीं। यहाँ के लोगों ने, जो थोड़े बहुत सिख कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई, वो भी 10-20 ग्रुपों में बटे हुए हैं, उनकी भी कोई आवाज़ में कोई दम दिखा नहीं। तो ये एक गलत स्टेप इन्होंने लिया यहाँ, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, वो जो महबूबा मुफ्ती साहब की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया होगा उर्दू ज़बान पर, उर्दू पर ड्राप करने के ऊपर। तो उमर साहब कह रहे थे जी ये सारा झूठ का कारोबार हो रहा है जी, हमने ऐसा कोई उर्दू को ड्राप करने वाली कोई बात नहीं कही, हमने बल्कि ये कहा है लोगों के कमेंट्स लिए जाएं। अब उमर साहब को कोई पूछे, भाई जब आपकी ऐसी मंशा नहीं है, ऐसी नीयत नहीं है, फिर लोगों के कमेंट्स लेने के पीछे क्या तुक है? ये कोई झूठ है? उर्दू की क्या ग्रिप है? उर्दू जम्मू कश्मीर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। उर्दू अक्सर ये सारे उर्दू ये ऊपर पहाड़ी बेल्ट है, हमारे जम्मू में भी पहले अक्सर पढ़ी जाती थी। वो बदबख्ती ये है कि हमारे घटिया लोग, फ़िरका वाराना जो सियासत करने वाले, घटिया सोच वाले लोग, उन्होंने क्या फैलाया यहाँ कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, पंजाबी सिखों की ज़बान है, हिंदी हिंदुओं की ज़बान है। इस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि सच्चाई ये है हमें अपनी नस्ल को तरक्की की तरफ ले जाना है। हमने नस्ल से अपनी आने वाली नस्ल से झूठ नहीं बोलना है। हमें उनको बताना है कि ये ज़बानें किसी कम्युनिटी के साथ नहीं बंधी होती हैं। उर्दू ज़बान जिसको मुसलमानों की ज़बान कहा जाता है, उसके बड़े बड़े जो शायर अफसाना निगार हुए हैं वो हिंदू सिख हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद पुंछ के थे, हिंदू थे, उनका नाम वर्ल्ड वाइड उर्दू के जो जानने वाले, उर्दू के महारत रखने वाले, उनमें उनका नाम आता है। राजेंद्र सिंह बेदी, करतार सिंह दुग्गल, ये अफसाना निगार थे, इनका नाम वर्ल्ड वाइड है। यहाँ कश्मीरी पंडित थे एक प्रोफेसर जगन्नाथ जी, वो वर्ल्ड वाइड उर्दू के शायर हैं। तो ये क्या तमाशा है, कितना घटिया प्रोपेगेंडा है। पंजाबी कोई कहे सिखों की ज़बान है, गलत है। पंजाबी की जितनी शायरी है सब मुस्लिम शायरों ने, वारिस शाह, बुल्ले शाह और शाह मोहम्मद, इस किस्म के बड़े नामवर शायरों ने, उसमें हमारे शेख फरीद हुए हैं, फरीद साहब ने भी जो अपनी बानी लिखी है उसमें भी कमाल की पंजाबी में लिखी है। तो अब उस ज़बान को, पंजाबी को सिखों के साथ जोड़ा थोड़ा जा सकता है, ये गलत है। इसी तरह हिंदी है, हिंदी अपने तरीके से फैल रही है। आज आप देखते हैं ये सोशल मीडिया में अक्सर लोग जो मुस्लिम एरिया के लोग हैं वो हिंदी कोई कमेंट करते हैं, उसमें 20% लफ्ज़ वो हिंदी के खुद बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं कि पूरा देश सुने, पूरा देश उनकी बात को समझे, इसलिए हिंदी बोलते हैं। यही मुझे तो ये मजबूरी लगती है उनकी। तो उन्होंने, चाहे मजबूरी है कुछ भी है, लेकिन वो हिंदी के लफ्ज़ उन्होंने सीखे हैं, बोले हैं। भाई तुम कौन हो ये चीज़ें करने वाले, ज़बानों को किसी के साथ जोड़ने वाले? ये घटिया सोच से अपनी नस्ल को हमें बर्बाद नहीं करना है, उसको हमने बाहर निकालना है इन घटिया लोगों की सोच से। अब उमर साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि देखो जी, हमने कमेंट्स लेने की बात की, कमेंट्स लेने के बाद के पीछे सीधा मतलब है दाल में कुछ काला है। कोई पीछे दोबारा कोई दिल्ली वाला सत्ताधारियों का फ़िरका वाराना एजेंडा यहाँ थोपने की साजिश हो रही है, जिसका हिस्सा उमर साहब भी अंदर खाने बन रहे दिखते हैं। अदरवाइज़ कमेंट्स लेने की कोई गुंजाइश यहाँ है नहीं। हमारी बड़ी मोहतवाना गुजारिश होगी उमर साहब से और बाकी सिविल सोसाइटी से
बड़े अच्छी सोच रखने वाले लोगों से मेहरबानी, अच्छी सियासत करने वाले लोग भी थोड़े बहुत हैं, 5% होंगे, 6% होंगे, उन सब से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करें। उर्दू जैसी खूबसूरत ज़बान जो सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा मकाम रखती है, उसके साथ इस किस्म का जम्मू कश्मीर में ड्रॉप करने की बात सोचना भी हमारे हिसाब से गुनाह होगा, तो इससे बचा जाए। अब रही हिंदी की बात, देखें हिंदी की रैंकिंग 3rd रैंकिंग है वर्ल्ड में। पंजाबी की 15-16 पे है, उर्दू की 10-11 पे है, और हिंदी की 3rd रैंकिंग है वर्ल्ड में। ये AI वालों ने यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इनकी। तो ये खुशी की बात है। हिंदी से किसी को कोई नफ़रत नहीं है। हिंदी RSS नहीं सिखाएगी, BJP नहीं सिखाएगी लोगों को। हिंदी एक मजबूरी बन रही है सीखना। जो दूसरे लोग हैं वो हिंदी के लफ्ज़ जानबूझ के बोलते हैं ताकि दिल्ली में, महाराष्ट्र में बैठा हुआ भी उनकी बात को समझे। तो इस सच्चाई को नज़रअंदाज ना करके हमें एक बड़े मकसद पर काम करना है। हमारी यही गुजारिश है। आज के लिए इतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।